तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे एग्ज़ाम में जो है आरसीसी में थ्योरी किस टाइप से आती है। तो सबसे पहले हम यूनिट 2 की थ्योरी देखने वाले हैं कि किस टाइप की थ्योरी इसमें पूछ सकता है, या फिर न्यूमेरिकल भी पूछेगा तो किस टाइप से पूछेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो पहला होता है कि WSM की मान्यताएं क्या हैं, वह यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी कि कार्यकारी प्रतिबल विधि की मान्यता क्या है। तो इसकी पहली मान्यता ये है कि अगर कोई भी सेक्शन जो है बेंडिंग से पहले समतल में है तो बेंडिंग के बाद भी समतल में रहता है, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन है। मान लीजिए मान लेते हैं हम ये कोई हमारी बीम है, तो ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, अगर ये बेंडिंग से पहले समतल में था तो ये बेंडिंग के बाद में भी समतल ही रहता है ये क्रॉस सेक्शन हमारा। तो ये इसकी पहली मान्यता हो गई। एंड सेकंड जो हमारी मान्यता है वो है कि हमारा जो कंक्रीट और स्टील होता है वो दोनों पूर्ण रूप से आपस में जो है बंधे होते हैं, यानी कि इनमें जो है परफेक्ट बॉन्डिंग होती है। एंड तीसरी हमारी जो मान्यता है वो है कि यह विधि प्रत्यास्थता के नियम पर आधारित है, यानी कि इलास्टिक के नियम पर आधारित है। इसमें स्टील एंड कंक्रीट दोनों को हम जो है इलास्टिक मानते हैं, क्योंकि हमारा कंक्रीट जो होता है वो एक ब्रिटल मटेरियल होता है, लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारा जो स्टील होता है वो एक इलास्टिक मटेरियल होता है। चौथी हमारी जो मान्यता है वो है इसमें पदार्थों का जो अनुगीय प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल होता है वो लिया जाता है, जिसको हम सिग्मा CBC या सिग्मा ST कहते हैं। कंक्रीट के लिए सिग्मा CBC एंड स्टील के लिए सिग्मा ST हम इसको डिनोट करते हैं। अगर कंक्रीट हमारी जो है कंप्रेशन में है तो हम उसको कहेंगे सिग्मा CBC, एंड स्टील जो है टेंशन में रहता है तो हम उसको कहेंगे कि सिग्मा ST। एंड हमारी जो अगली मान्यता है वो है कि सभी जो टेंसाइल स्ट्रेस होते हैं वो इस्पात जो हमारा स्टील होता है, जो हम सरिया उसमें प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है, जो हमारा प्रबलन पदार्थ होता है, टोटल जो है तनन प्रतिबल यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो वियर करता है। और कंक्रीट जो है कोई भी टेंसाइल फोर्स जो है वियर नहीं करती है, यानी कि वहन नहीं करती है वो कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा आता है मापांक अनुपात यानी कि मॉडुलर रेशियो। तो हम इसमें 280/3 सिग्मा CBC जो है लेते हैं। इसके अलावा इसमें जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम जो है हमारा वो लीनियर बनता है, यानी कि बिल्कुल रैखिक बनता है। आप लोग ऐसे में पढ़े होंगे कि कैसे आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, कब पैराबोला बनता है एंड कब ट्रायंगल बनता है, कब आयताकार बनता है। तो इसमें जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम जो है वो लीनियर यानी कि रैखिक लिया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल वगैरह पे। तो टाइप फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो हम लोगों ने देख लिया था, हम टाइप सेकंड का न्यूमेरिकल अब देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है स्मॉल b दिया हुआ है 350 mm, स्मॉल d दिया हुआ है 550 mm, और 20 mm फाई की 3 बार्स है, यानी कि EST हमारा हो जाएगा π/4 20 का स्क्वायर इंटू 3।
तो यहाँ पे हमारा जो AST निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 942 mm²। और सिग्मा CBC जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 Nm/mm²। सिग्मा ST दिया हुआ है 230 Nm/mm²। इसके अलावा EM दिया हुआ है 13.33। और हमें प्रतिरोध आघूर्ण यानी कि MR निकालना है। तो टोटल क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वो कह रहा है कि एक RCC धरन है जो कि 350 × 550 mm प्रभावी। अगर क्वेश्चन में प्रभावी दिया है तो यानी कि वो स्मॉल d दिया हुआ है, अगर प्रभावी नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल D दिया हुआ रहेगा और उसके साथ साथ ही D' का भी मान दिया रहेगा जो हमारा इफेक्टिव कवर होता है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। यहाँ पे 3 बार्स थी 20 mm की। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये स्मॉल b होता है और इसके सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल d कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस जो होती है वो हमारी कैपिटल D होती है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल D दिया हुआ रहता है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम D' कहते हैं। इसका मान दिया रहता है, चाहे 40 mm दिया हो चाहे 50 mm दिया हो, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो हमें प्रतिरोध आघूर्ण निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, CNN निकालते हैं यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है XC = M सिग्मा CBC × D/M सिग्मा CBC + सिग्मा ST। तो हमारा M दिया हुआ 13.33 इंटू सिग्मा C दिया हुआ है 7 इंटू D दिया हुआ है 550 अपान 13.33 इंटू 7 प्लस सिग्मा ST आया है हमारा 942। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 158.73 mm। हमारा जो है CNN निकल के आ गया है, XC निकल के आ गया। अब बारी आती ANA निकालने की। तो हम जब भी ANA निकालते हैं तो वो एक इक्वेशन बनती है जिसको हम श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ANA निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला था BXA²/2 = M × AST ब्रैकेट में D - XA। तो B हमारा कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है 350 XA² अपान 2 = 13.33 इंटू हमारा दिया हुआ है AST 942। फिर D दिया हुआ है हमारा 550 - XA। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको।
अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया 339,464 - 7,175 x। ये हमारा जो इक्वेशन बन के आ गया है, इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य विधि से। यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन आया है इसको ABC मानते हैं, ना कि ये वाले B का हम मान रखेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 165.99। इसको हम 166 कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यक्सी ग्रेटर, यक्सी का मान ज़्यादा है यक्सी से, यक्सी इज़ ग्रेटर देन यक्सी। तो यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस में फेल हुआ है, कंप्रेशन में फेल हुआ है। तो यहाँ पे हम कंप्रेशन में अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो कंप्रेशन का हमारा जो फॉर्मूला था वो होता है MR बराबर C/Z बराबर सिग्मा CBC/2 इंटू B इंटू XA ब्रैकेट में D माइनस XA/3। अब हम इसका मान रख देते हैं। तो हमारा सिग्मा CBC का मान जो आया था वो था, क्वेश्चन में गिवन था ये, सिग्मा CBC/2 इंटू B का मान दिया हुआ है 350 इंटू XA का मान हमारा है 166 इंटू D का मान दिया 550 माइनस 166/3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने भी आ रहा है हमारा 100.59 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm। तो हम इसको न्यूटन से किलो न्यूटन बदलेंगे जब, तो 10⁻³ जो है माइनस हो जाएगा, और mm को जब मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ फिर से 3 माइनस होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 100.59 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारा जो आंसर आ गया, हमारा MR निकल के आ गया।